इन अरब वालों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? इजराइल। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए उसने पाकिस्तान लाया। हम लोग अभी यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए कि नहीं, मगध यूनिवर्सिटी का पेपर सिलेबस सही से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार एसएससी का पेपर कैंसिल होना चाहिए, सोचा देश देश खेल रहा है। यहाँ से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को चुना था। पुतिन कहा कि इतिहास, बाप रे बाप, सच नहीं हमरा से पंगा। आप देखें, हम कभी भी रूस का पुतिन के इस काम का विरोध किए हैं। हमको पता है कि वो अगले 100 साल के लिए सोच रहा है। रूस के जहाज बड़ी लड़ाइया में अभी नहीं उलझे हैं और अमेरिका हर साल कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ता है। अरब वालों को इतना मारता है दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे, जिसका कोई हद नहीं। जीना आराम किया है फिलिस्तीन वालों को, उसके बाद से अंग्रेज आएंगे, फिलिस्तीन वालों को ब्रेड देंगे। इसलिए देखिएगा, भारत कभी भी अमेरिका से जहाजें नहीं खरीदता है, लड़ाकू जहाजें, क्योंकि हमको देगा ना तो उसे एडवांस किसको दे देगा? पाकिस्तान को। कभी भी खुल के भारत अमेरिका के खिलाफ जाता ही नहीं, क्योंकि जहां खुल के अमेरिका के खिलाफ जाएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो कई चीजें उभर कर सामने आ गई जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की एक स्ट्रेटजी है कि जहां से जाओ उस जगह को बर्बाद करके जाओ। इसलिए वो विभाजन तो करते, अफगानिस्तान का कर चुके थे, म्यांमार का कर चुके थे, लेकिन धार्मिक आधार पर करते, ये उनकी कोई मंशा नहीं थी। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म होता है तो ऐसा विश्व करवट लेता है जिसका कोई हद नहीं। जापान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और यहां पे कम्युनिस्ट सरकार आ जाती है, कम्युनिस्ट सरकार आती है, और रूस में भी कम्युनिस्ट सरकार। कम्युनिस्ट सरकार में चुनाव नहीं होता है और वो लोग लोकतंत्र के खिलाफ रहते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ रहते हैं। जैसे चाइना, वहां स्वतंत्र मीडिया नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है, चाइना के खिलाफ रहते हैं वहां पर। तो ये दोनों ये भी कम्युनिस्ट हो गया, ये भी कम्युनिस्ट हो गया। अब ये दोनों मिलके अमेरिका के खिलाफ और पूरे यूरोप के खिलाफ हो गए, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी वाले का कम्युनिस्ट से जमता नहीं है। कम्युनिस्ट में क्यों रहेगा? तो सी जिनपिंग को देखिए ना, चुनाव नहीं होता है। पुतिन को देखिए, चुनाव नहीं होता है। चुनाव जब होगा ना तो सरकारें जनता की चीजों को ध्यान से समझेगी, इंटरनेशनल शांति चाहेगी, क्योंकि जनता अल्टीमेटली क्या चाहती है? शांति। अब यहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया यहां पर। अब क्या करना है? इस कम्युनिस्ट को रोकना है, इस कम्युनिस्ट को रोकना है। अब कैसे रोकिएगा? तो उस कंडीशन में एक ही इनको देश दिख रहा था, इंडिया। इंडिया ही रोक सकता है, लेकिन इंडिया भी किसके फेवर में जा रहा था? रूस के फेवर में। किसके फेवर में? रूस। और यहां पर उन्होंने बैठा दिया इजराइल को। किसे